ये माना जा रहा है। ये बात वाराणसी के मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रयागराज में लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई पर एक बार फिर साबित हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने को हरी झंडी देते हुए माना कि न्याय के हित में यह सर्वे बहुत जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट ने मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाने के शर्त के साथ यह मंजूरी दी है, इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश आते ही काशी में संत समाज से लेकर आम लोगों के बीच जश्न का माहौल शुरू हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। साधु संत खुशी में शंख बजाते दिखे। शंख की ध्वनि आप सुनिए एक बार। काशी में हर ओर हर हर महादेव के नारे लगने लगे। शिव के धुन में रमा जश्न का ये शोर आपके सामने हमने आपके सामने रखा। जश्न के बीच कुछ लोग भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल लिए भी नजर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद न सिर्फ काशी बल्कि मथुरा तक में संत समाज के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। काशी की कानूनी लड़ाई में जीत का मथुरा से क्या कनेक्शन है, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन मथुरा में भी जीत का जश्न मनाया गया। संतों की बैठक हुई, संतों ने बातचीत की, कोर्ट के फैसले पर मंथन किया गया, बातचीत की गई और कहा गया कि इससे मथुरा का रास्ता भी साफ होगा। इसलिए साधु संतों में खुशी की लहर थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हाईकोर्ट का 4 अगस्त से सर्वे कराने का फैसला आया तो ज्ञानवापी में सर्वे के लिए एएसआई और जिला प्रशासन की बैठक शुरू हो गई। सर्वे के दौरान सुरक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस पर वाराणसी के डीएम ने भी बयान दिया है, पहले वो बयान सुनवाते हैं। एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए। डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। लेकिन एक तरफ जहां साधु संत जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच गया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि सर्वे रोक दिया जाए। हालांकि इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की कल सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी अधिकार का हवाला देकर सर्वे में बाधा डालने के लिए हर कोशिश कर रहा है, लेकिन जब किसी भी कोर्ट का फैसला आ रहा है तो फैसले का स्वागत करने का दिखावा भी किया जा रहा है। जैसे आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाला बयान सुन लीजिए। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। आज हमारे देश को कम्युनल हार्मोनी की बहुत सख्त जरूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत है। हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष का मानना है कि इन सब कोशिशों से सच सामने आने में बस कुछ और दिन की देरी हो सकती है, सत्य परास्त नहीं हो सकता है, ये हिंदू पक्ष मानकर चल रहा है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एएसआई सर्वे का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार है। हिंदू पक्ष को भरोसा है कि अगर एएसआई का सर्वे हुआ तो मंदिर का सच सामने आकर रहेगा और मस्जिद का दावा करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। सुनिए। और जो एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है
जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है, जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है। तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीजें सामने आएंगी। अब आपके सामने रखते हैं कि हिंदू पक्ष क्यों एएसआई के सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष कोर्ट के भीतर अपनी दलील में कह रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर का हिस्सा अब भी मौजूद है, जो परिसर में जाने पर नजर आता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पर मस्जिद बना देने से वो मस्जिद नहीं हो जाती है, मंदिर तो दिख ही रहा है। हिंदू पक्ष की दलील है कि मस्जिद के बीच के गुंबद के नीचे जमीन से धप-धप की एक आवाज आती है, जिससे अनुमान है कि गुंबद के नीचे मूर्ति हो सकती है, जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया। ये सारे तथ्य 2022 मई में कोर्ट कमिश्नर की ओर से किए गए सर्वे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे। यह आपको भी याद होगा और उसकी तस्वीरें भी हम आपको अंदर की लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आइए एक एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुल 11 गवाह हैं, एक एक करके उन गवाहों पर नजर डालते हैं। ये मंदिर के अंदर की तस्वीर, लेकिन अब उन गवाहों पर नजर डालिए। नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो मस्जिद है तो नंदी का मुख मस्जिद की तरफ कैसे हो सकता है, जबकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नंदी का मुख जो होता है शिवलिंग की तरफ होता है। और मस्जिद परिसर के अंदर ये जो शिवलिंग पाया गया है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। इसके अलावा त्रिशूल के निशान है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए त्रिशूल का निशान आपको साफ तौर पर नजर आएगा, और बाकी के निशान भी है जो अंदर बताते हैं कि अंदर जिसे लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं। ये देखिए वराह अवतार की तस्वीर देख लीजिए, ये भी उन 11 गवाहों में से एक है। ये ढांचा जो है वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। स्वस्तिक का निशान आप देख लीजिए, ये स्वस्तिक का निशान जो हम आपको यहां पर सर्कल करके दिखा रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी निशान है। ये देखिए कमल का निशान जो दीवारों पर उकेरा गया है। कभी किसी मस्जिद के अंदर इस तरह के निशान नहीं होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और इसी को लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है। और ये देखिए आप दीवारों पर उकेरी गई ये कलाकृतियां जो हिंदू संस्कृति से जुड़ी, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। हालांकि अब एएसआई के सर्वे में ये तमाम चीजें साफ होंगी। ये शंख बताया जा रहा है, देखिए शंख नुमा ये आकृति से शंख बताया जा रहा है। एक मस्जिद के भीतर क्या इस तरह के शंख हो सकते हैं। और इसके अलावा ये डमरू के निशान आप देख लीजिए, यहाँ पर एक निशान और एक निशान आपको इस तरफ नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग जगहों पर इस तरह के निशान सामने आए, और ये सब कुछ तब सामने आया जब मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराई गई थी। इन गवाहों को लेकर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था, जिसे एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इतने सारे सबूत और गवाही के बाद हिंदू पक्ष को भरोसा है कि एएसआई सर्वे जरूरी है और उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं कि अगर एएसआई का सर्वे होगा, जिसकी मंजूरी हाईकोर्ट से मिल गई है, हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन एएसआई सर्वे हुआ तो इसमें क्या पक्ष सामने आ सकता है, इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक सर्वे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के हिसाब से सर्वे कराया जाएगा। कार्बन डेटिंग तकनीक से प्राचीन दीवारों की उम्र का पता लगाया जाएगा और जो निशान मिले उसका भी पता लगाया जाएगा। किसी भी एरिया में खुदाई नहीं कराई जाएगी और ना ही किसी चीज को काटा जाएगा। यह भरोसा दिलाया गया है। यह भरोसा भी दिलाया गया है कि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा। एएसआई की ओर से वजू खाने का सर्वे नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। हालांकि विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। हिंदू पक्ष की उम्मीद एएसआई के सर्वे पर टिकी हुई है। हर सबूत पर मुहर लगने की उम्मीद है, तो वही
मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं डरा नजर आता है कि कहीं एएसआई सर्वे से अयोध्या जैसा ही मामला सामने ना आ जाए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर एएसआई का जिक्र होने पर मथुरा के साथ अयोध्या क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला भी उसी रास्ते पर जाता दिख रहा है जिसमें हिंदू प्रतीकों के जरिए दावे किए जा रहे हैं और जिसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं। राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सबूतों को आधार बनाया था। समझिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान 2003 में जारी एएसआई की रिपोर्ट की अहम भूमिका रही, जिसमें कहा गया था कि विवादित बाबरी ढांचा की एक जगह हिंदू धर्म से जुड़े स्ट्रक्चर के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद से पहले मौजूद एक बड़ी संरचना की दीवारों पर बनाई गई जो 12वीं शताब्दी की थी। फैसले में कहा गया था कि एएसआई रिपोर्ट से वहां पहले से मौजूद स्ट्रक्चर के संकेत मिलते हैं। वो स्ट्रक्चर 17 लाइन में कुल 85 पिलर थे, यानी हर रो में 5 पिलर बेस। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में यह भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आधार उसी एएसआई की रिपोर्ट को बनाया गया था जो एएसआई का सर्वे कंडक्ट कराया गया था। इस पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू पक्षों को एएसआई के सर्वे से बड़ी आस क्यों है। कोर्ट के भीतर भी अयोध्या पर हुई सुनवाई का जिक्र किया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष भी एएसआई को पार्टी बनाने पर ऐतराज जता रहा है। लेकिन अब कानूनी लड़ाई के 2 चक्रव्यूह पार करने के बाद साधु संतों के बीच भी ज्ञानव्यापी पर जीतने का भरोसा बढ़ गया है। सुनिए। मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं और मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में कमल का फूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं होती। वहाँ सारे सबूत हैं और हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमें उम्मीद है, विश्वास है कि मंदिर के पक्ष में ही होगा, क्योंकि वहाँ नंदी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत वर्षों से अपने आराध्य के लिए। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कालखंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह या एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। मुगल काल में हटा करके उनके जो हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर जो चिन्ह बना करके इन्होंने खड़े कर दिए थे, अब वो समय आया है स्वतंत्र भारत में कि हम गुलामी के प्रतीकों को हटा करके सत्य को उजागर करें, प्रकट करें और सत्य स्थापित होता है, सत्य सिद्ध होता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक निर्णय है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मथुरा पर भी बयान दे दिया और कहा कि मथुरा में भी जल्द सर्वे कराया जाना चाहिए। सुनिए। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए, भगवान की जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। मथुरा पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। वृंदावन में संतों ने बैठक कर डाली। बैठक में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया गया। कृष्ण जन्मभूमि पर भी संतों ने एएसआई सर्वे की मांग कर दी है। कहा जैसे अयोध्या हमारी हुई, जैसे काशी और मथुरा भी हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं और ये भी, इन पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सुनिए इस मामले पर संत क्या कह रहे हैं। सभी धर्माचार्य लोग यहाँ खुश है और हमें खुशी इस बात की और ज्यादा है क्योंकि हमने मथुरा जन्मभूमि का केस भी धर्म रक्षा संघ ने अदालत में किया हुआ है और मथुरा अदालत में भी हमने सर्वे की मांग की थी। अब हम इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे कि मथुरा में भी इसी प्रकार का सर्वे होना चाहिए।
लेकिन अब आपको लग रहा हो कि मथुरा विवाद क्या है। काशी की तरह मथुरा का एक विवाद भी है। हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा दोनों जगह औरंगजेब ने भव्य मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तो 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था। इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। मथुरा का जो विवाद है वो कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर दावा करता आया है, और इसलिए इस मामले पर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता रहा है। आइए अब एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक कैसे, आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली अध्यादेश विधेयक लोकसभा से पास हो गया है, जिसकी चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा